एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि आज हमारा कॉमेड का एग्जामिनेशन एंड हो गया है, तो एग्जामिनेशन एंड होने के बाद सबसे पहला मन में हमारा क्वेरी ये होती है कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा और उस रैंक पे हमें कौन से कॉलेज मिलेंगे। तो चलिए आज फटाफट हम ये देखते हैं कि कॉमेड के 2024 में मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहने वाला है। इसके लिए हमने एक डिटेल तैयार किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का लिस्ट से 125 से 135 नंबर के आसपास उसका कॉमेड के में मार्क्स आ रहा है, तो उसका रैंक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 400 से लेके 900 के आसपास होगा। इस तरह एक डिटेल से ये हमने समरी तैयार करके रखा है। आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं और जो भी आपका मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का 70 से 80 नंबर के आसपास कॉमेड के में आ रहा है, तो 9700 से लेके 15000 के आसपास उसकी रैंक बन सकती है। इस स्क्रीन को देख के कम से कम ये तुम्हें पता चल गया कि कितने मार्क्स पे हमें क्या रैंक मिलने वाली है। अब दूसरा मेन क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। चलिए फटाफट वो भी समझते हैं। कॉमेड की बात कर ले तो कॉमेड के में रैंक 1 कॉलेज हमारा आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज आता है। हमने कोशिश की है कि इस तरह से डेटा मैं दिखाऊं कि आपको ज्यादा जानकारी मिल जाए कम समय में। कॉलेज की बात करें, आरवी की बात करें, तो मैंने यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज ये भी आपके लिए मेंशन करके रखा है ताकि आप कॉलेज को देख के समझ सकें कॉलेज काफी अच्छा है। जब भी हम लोग कॉमेड के काउंसलिंग की बात या कॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि कॉमेड में एक नाम से मिलते जुलते ढेरों सारे कॉलेज होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमेशा कॉलेज के कोड को ध्यान देना है। जैसे आरवी कॉलेज जो है उसकी कोड E095 है, तो कभी भी कॉलेज का नाम मिलता जुलता हो सकता है, कोड कभी भी किसी दो कॉलेज का सेम नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कटअप की बात करें, अगर मान लो किसी बच्चे को आरबी में सीएससी पढ़ने की इच्छा है, तो हम मान के चलते हैं कि 406 पिछले साल एक क्लोजिंग रैंक था, तो 450 से 500 के आसपास किसी बच्चे का अगर कॉमेड के में रैंक आ रहा है तो उसे आरबी में सीएससी मिल जाएगा। और मान लीजिए मैं केवल आरबी में एंट्री लेना है, भाई आरबी कॉलेज में केवल सिर्फ मेरा एडमिशन हो जाए, तो पिछले साल यहाँ पे सिविल में 17203 रैंक तक एडमिशन हुआ था, तो मान के चलते हैं कि 18-19 रैंक तक होने पे एडमिशन हमारा हो सकता है। जो भी कटअप मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप उसमें प्लस माइनस 5 से 10% फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। कटअप हमेशा उतना वेरी करता है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर हमारा कॉलेज बीएमएस कॉलेज आता है। बीएमएस में भी ध्यान देंगे, बीएमएस में वहां पे दो कॉलेज है, एक बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है और एक बीएमएस आईटीएम है। जो मेन कॉलेज है उसका कोड E027 है। यहाँ भी कटअप की हम लोग बात करें, पिछले साल 1319 तक सीएससी मिला था, तो मान के चलते हैं कि 1500 में किसी बच्चे का रैंक आ रहा है तो वो उम्मीद कर सकता है कि बीएमएस में सीएससी मिल जाएगा। केवल बीएमएस में हमें एंट्री लेना है तो 30-35 हजार भी रैंक हमारा होता है, तो हमारा एडमिशन यहाँ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में हो जाएगा। तीसरे की बात करें, तीसरे नंबर पर हमारा कॉलेज आता है एमएस रमैया। एक चीज और ध्यान देंगे, एमएस रमैया इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और एमएस रमैया यूनिवर्सिटी भी है, तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज पे फोकस करना है, वो काफी अच्छा है। उसकी कोड की हम लोग बात कर रहे हैं, E077 उसकी कोड है। हमेशा, जैसे मैंने पहले ही बोला था, हमेशा कोड को आप प्रेफर करेंगे, कोड को ध्यान देंगे तो कभी भी गलत कॉलेज का सिलेक्शन आपसे नहीं होगा। कटअप की बात कर लें तो पिछले बार 1358 रैंक तक मान यहाँ पर सीएससी मिला था, तो मान के चले कि 1300 से 1500 के आसपास अगर हमारी रैंक कॉमेड के इस बार आ रही है तो रमैया में सीएससी मिल जाएगा और 30 से 35 हजार रैंक होने पे भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हमारा एडमिशन हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान यहाँ दे रहे हो कि मैं किसी भी कॉलेज की केवल दो ब्रांच की बात कर रहा हूँ। एक जो सबसे हॉट ब्रांच, टॉप ब्रांच, जो हर एक बच्चे की डिजायर होती है कि हमें सीएससी पढ़ना, उसके बारे में बता दीजिए। और दूसरा मैं सबसे लास्ट ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ कि भाई मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना तो कितना हमारा रैंक होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि अगर मैं एक एक ब्रांच के बारे में बताने लगूं तो काफी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे काफी समय हमारा किल हो जाएगा। उसका भी हमने एक सोल्यूशन बना के रखा है। आप एक काम करें, शिक्षा समाधान का एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, ऐप पे कुछ आपको ऐसा होम पेज पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा। मीन जितनी भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग इस साल होने वाली है, कॉमेड की बात कर ले, जोसा की बात कर ले, जैक दिल्ली हो गई, जैक चंडीगढ़ हो गई, आईपी हो गई, यूपी हो गई, एमपी, ट्रिपल एम, एचबीटी, बंगाल, हरियाणा, मींस जितनी भी काउंसलिंग है सारी काउंसलिंग यहाँ पे आपको लिस्टेड मिलेगी। अभी चूंकि बात कॉमेड की हम लोग कर रहे हैं, तो कॉमेड के होम पेज पे आपको कॉमेड के भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही कॉमेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे स्क्रीन पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। मींस कि एक काउंसलिंग को करने के लिए जो भी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कॉलेज पिक्चर हो गया, ब्रांच पिक्चर, कटअप, कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको कॉलेज पिक्चर को क्लिक करना है। जैसे कॉलेज पिक्चर को क्लिक करेंगे उसमें आपने डिटेल डालें कि भाई हमारे कॉमेड के में इतनी रैंक आ रही है। जैसे किसी बच्चे का कॉमेड के में मान लीजिए 700 के आसपास रैंक आ रहा है, जैसे मैंने फीड किया, तो अगले स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा कि कॉमेड के में जितने भी कॉलेज है सारे कॉलेज आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग दिखेंगे। आरबी, बीएमएस, रमैया, जो भी दयानंद सागर, ऐसे करके रैंकिंग अकॉर्डिंग दिखेंगे। हर एक कॉलेज के सामने आपको एक इमोजी दिखेगा।
रेड, ग्रीन, येलो, ये इमोजी ये इंडिकेट करता है अगर किसी कॉलेज के सामने आपको ग्रीन इमोजी दिख रहा है, इट मींस कि वो कॉलेज तो आपको मिल जाएगा। रेड दिखता है तो वो कॉलेज नहीं मिलेगा। येलो अगर मान लीजिए दिखता है मींस कि वो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अब मान लीजिए आरबी में हमें ग्रीन इमोजी दिख रहा है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे रैंक पे आरबी कॉलेज मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि आरबी में कौन सा ब्रांच मिलेगा, ये बताइए। उसके लिए आप यहाँ पे फॉलो बटन इसको जैसे टैप करके आगे जाएंगे, दूसरे स्क्रीन पे आपको आरबी कॉलेज में जितने ब्रांच हैं वो सारे ब्रांच आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक ब्रांच के आगे आपको इमोजी के साथ राउंड की वैल्यू दिखती है। जैसे 700 रैंक पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में R1 लिखा हुआ है, इट मींस कि इस बच्चे को गवर्नमेंट के काउंसलिंग में आरबी में एरोस्पेस राउंड 1 में ही मिल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन को टैप करके आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले साल हर एक ब्रांच का कट ऑफ क्या था। जैसे एआईएमएल का कट ऑफ हम देखना चाहें, जैसे यहाँ टैप करेंगे, देखिए राउंड 1 में 428, राउंड 2, राउंड 3 सारा का कट ऑफ दिया हुआ है। अब बच्चे के रैंक हमने 700 डाली तो बड़ा स्मार्टली ऐप ने कैलकुलेट करके ये भी बता दिया कि राउंड 3 तक इस बच्चे को आरबी में एआईएमएल मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एक दिमाग में भी आपके ये भी होगा कि मान लो मल्टीपल ऑप्शन में मिल रहा है, आरबी में कोई ब्रांच मिल रहा है, रमैया मिल रहा है, बीएमएस में मिल रहा है, तो उसमें सिलेक्शन कौन सा करें। उसके लिए देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था, काउंसलिंग टूल सेक्शन में एक सेक्शन हमारा है कॉलेज ब्रांच कंपैरिजन। इसको क्लिक करके आप पूरे स्टेट को एनालाइज करके ऐप आपको स्मार्टली बताएगा कि आपको पहले क्या प्रेफर करना है। जब बात काउंसलिंग की आएगी, जब हमें चॉइस फिलिंग ऑर्डर की बात आएगी, हमें कैसे स्मार्टली चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग ही होता है। तो वो भी सुविधा यहाँ पे दी हुई है, आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर को क्लिक करके स्मार्टली अपने चॉइस को जनरेट कर सकते हैं। इतना होने के बाद भी अगर लगता है कि कुछ मन में डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ हमें एक मेंटर मिल जाए जिससे हम बात करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए, उसके लिए यहाँ पे एक्सपर्ट काउंटर सपोर्ट का भी फैसिलिटी हमने देकर रखा है, इसको भी चाहे तो आप एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि जो मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ, ये सिर्फ कमेंट के लिए नहीं है। जितने भी प्रोमिनेंट काउंसलिंग, जैसे मैंने बताया कि जेई में सारे बच्चे आई थिंक जेई के एग्जाम दिए ही होंगे जिन्होंने कमेंट कर दिया है, तो जेई मेन की बिहाफ में जितनी भी काउंसलिंग हो रही है, आइदर जोसा की बात कर ले, जैक दिल्ली की बात कर ले, चंडीगढ़ हो गया, यूपी, एमपी, जितनी भी काउंसलिंग है, ये सारा काउंसलिंग आपको लिस्टेड दिख रहा है। जैसा मैंने फीचर कमेंट के रिगार्डिंग बताया, आप सबसे पहले काम करें, जो भी आपका जेई का भी रैंक है, रैंक के अकॉर्डिंग आप हर एक काउंसलिंग में चेक करें कि आपको किस काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच किस राउंड तक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ताकि पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो कि हाँ ये मेरे पास ऑप्शन है और मुझे यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ तक चीज आप समझ गए। चलिए अब आगे कॉलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर ले कॉमेंट में, तो दयानंद सागर नई कॉलेज हो गया। सीएस की बात करें तो 3500 रैंक हमारा आता है, हमको सीएससी मिल जाएगा। केवल हमें इस कॉलेज में एंट्री लेना है, तो 60 से 65,000 रैंक होने पे भी हमें यहाँ पे सिविल ब्रांच में एडमिशन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज हमारा बीआईटी बेंगलोर रैंकिंग में आता है। सीएससी की बात कर ले 6000 के आसपास भी रैंक है, तब भी हमें सीएससी मिलेगा। सिर्फ कॉलेज में एंट्री मारना है तो 80,000 भी रैंक रहता है, तब भी आपका मैक में एडमिशन यहाँ पे हो ही जाना है। फिर से आप ध्यान देंगे, बीआईटी के नाम से भी मिलते जुलते दो कॉलेज हैं, तो मेन जो कॉलेज है E019 उसका कोड हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसे में जितना डिटेल ये बता रहा हूँ, इसका खूबसूरत सा पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको रेफर भी कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, नेक्स्ट कॉलेज है बीएमएस आईटी। ये दूसरा बीएमएस है जो मैंने पहले बताया था, इसकी कोड E028 है। कट ऑफ की बात कर ले तो 4500 रैंक भी आएगा, तब भी हमें सीएससी मिलेगा। और सिविल वगैरह की बात कर ले तो 55-60,000 रैंक होने पे भी हमें सिविल यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर ले सर, एमबीआईटी है, सीएससी के लिए 10,000 के आसपास भी हमारा रैंक रहता तो हमें सीएससी मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें एनआई मैसूर। इसमें अगर हमें मान लीजिए ईसी, इसमें हाँ एक चीज और ध्यान देंगे, एनआई मैसूर एक ऐसा कॉलेज है जिसमें सीएस ब्रांच में कॉमेंट के थ्रू उन्होंने सीट नहीं दिया है, वो उन्होंने जो केसीटी का एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू उन्होंने सीट देकर रखा है। तो ईसी की बात करें तो 11,000 रैंक होने पे भी ईसी मिल जाएगा, 40-45,000 रैंक होने पे भी हमें मैकेनिकल यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज की बात करें एसआईटी टूमपुर है, 9,000-10,000 के आसपास भी रैंक रहेगा, तब भी हमें सीएससी मिलेगा। 70 से 75,000 रैंक रहेगा, तब भी हमें केमिकल वगैरह मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि बाकी जितने भी ब्रांचेस है कॉलेजों के, उस ब्रांच में आपके एडमिशन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो आप ऐप से जाके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट कॉलेज है आरएनएसआईटी बेंगलुरु। इसकी बात करें 12 से 15,000 रैंक होने पे भी हमें यहाँ पे 12-13,000 रैंक होने पे भी सीएससी मिल जाएगा, और 28-29,000 रैंक होने पे भी हमें ईसी ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट निट्टे मीनाक्षी हो गया, उसमें 8-9,000 रैंक होने पे भी हमें सीएससी मिल रहा है, और 70-75,000 रैंक होने पे भी सिविल मिल जा रहा है।
तो इस तरह आप देखेंगे तो ये सारा जो भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, टॉप 15 कॉलेज का जो भी डिटेल है, ये सारा मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको आप वहां से आराम से एक्सेस करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने कोशिश ये की कि आपको कमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट उसको क्लियर किया जाए। पहला डाउट हमारा था कि कितने मार्क्स पे कितना हमारा रैंक बनेगा, वो हमने देख लिया। किस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो भी हमने देख लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि कमेंट के जब भी हम लोग काउंसलिंग करेंगे तो उसमें कॉलेज के कोड को ध्यान रखना है कि कॉलेज का कोड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें सही कॉलेज का सिलेक्शन करना है, कैसे हमें चॉइस फिलिंग करना है, कैसे अगर हमें हमारी कोई डाउट है कैसे हम एक्सपर्ट काउंसलर सपोर्ट से बात करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे। तो जितनी सारी चीजें मैंने यहाँ कोशिश की समझाने की, जो भी आपके डाउट बाकी बच गए उसको आप शिक्षा समाधान ऐप से जाके क्लियर कर सकते हैं, उसमें देख के समझ सकते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, काउंसलिंग एक वर्ड बड़ा छोटा सा वर्ड है, लेकिन आप उसको सीरियसली सोचेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाला है। हर एक साल 3, 4, 5 महीने का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसमें आपको ये जज करना होता है कि आपको आपकी मेरिट के अनुसार सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा मिलेगा। क्योंकि मल्टीपल कॉलेजेस होते हैं, मल्टीपल काउंसलिंग होती है, जैसे जोसाई काउंसलिंग है, जैक दिल्ली है, आईपी है, यूपी है, एचबीटीयू है, ट्रिपल एम है, बहुत से काउंसलिंग है। तो हमें ये स्मार्टली जज करना होता है कि मेरी जो मेरिट आई है उस मेरिट के अकॉर्डिंग हमें किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर हमें मल्टीपल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलेज में एडमिशन हमारा हो रहा है, हमें सबसे बेहतर कौन सा सिलेक्शन कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए हमें क्या है, हमें तरीके से काउंसलिंग के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, शिक्षा समाधान ऐप को डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। मैं आपको इतना इंश्योर करता हूं कि आपको इतनी सॉलिड और कॉन्क्रीट और टिप्स मैं आपको दूंगा कि आपकी एडमिशन की जर्नी बिल्कुल आसान हो जाएगी। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज है, वहां तक आप पहुंच पाएंगे। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि इससे भी अच्छा मुझे कुछ मिल सकता था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आप एक चीज समझ लें, ये जीवन के 4 साल आने वाले आपके 40 साल को डिसाइड करेंगे कि आपने कहां से इंजीनियरिंग की है, आपकी एजुकेशन कहां से हुई है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक काउंसलिंग चलती रहेगी आपको एक से एक शानदार वीडियो चैनल पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now